महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 6 बजे तक पूरा हो चुका है। अब दोस्तों मतदान खत्म होते ही सबसे पहला एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आ चुका है और इस आंकड़े ने सभी को हैरान कर दिया है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में सभी सीटों पर चुनाव हो गए थे। बाकी झारखंड में 2 चरणों के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ एक ही चरण में पूरा हो गया है। महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार काफी कड़ी हमें टक्कर देखने को मिली है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार सबसे अधिक 6 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का मुकाबला सबसे दिलचस्प बन चुका है। बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। गठबंधन पर पार्टी के आकलन के बारे में बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के एक सूत्र ने बताया कि बीजेपी 3 अंकों में सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होगी और महायुति आसानी से 150 का आंकड़ा पार कर लेगी। बीजेपी 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 1 दर्जन से ज्यादा बीजेपी नेताओं के सहयोगियों के टिकट पर मैदान में हैं। CNN न्यूज 18 ने बीजेपी के कई सूत्रों से बताया कि सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन 76 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, उनमें से 50 सीटों पर भगवा पार्टी को जीत मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से 76 पर बीजेपी से लड़ाई है। इसलिए बीजेपी का स्ट्राइक रेट जितना ज्यादा होगा, कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट उतना ही कम होगा। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी को लगता है कि महायुति को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका दूसरा कारण एकनाथ शिंदे की शिवसेना का प्रदर्शन है, क्योंकि शिंदे ने विकास और लड़की बहन योजना पर आधारित एक अच्छा अभियान चलाया। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि उनके आकलन के अनुसार शिंदे कई सीटों पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से आगे निकल जाएंगे। साथ ही मैदान में 6 दलों के बीच ठाकरे की पार्टी के 5वें या फिर 6वें नंबर पर रहने की उम्मीद है। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस और ठाकरे दोनों का स्ट्राइक रेट खराब होगा। महाविकास आघाड़ी में शरद पवार की पार्टी एकमात्र मजबूत पक्ष है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सीनियर पवार ने अपनी सीटें अच्छी तरीके से चुनी हैं और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा है। बीजेपी का आकलन है और साथ ही में दोस्तों जो एग्जिट पोल सामने आया है, इसका आकलन है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा खराब विकल्पों पर आधारित है, जो कि नतीजों में दिखाई देगा। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस कुछ ऐसी सीटों पर भी चुनाव लड़ रही है जिन्हें वह आसानी से नहीं जीत सकती। महाविकास आघाड़ी खेमा सीटों के साथ मुद्दों पर भी भ्रमित है। मतदान के समय महायुति के पक्ष में एक मजबूत ओबीसी एकजुटता भी दिखाई दी, जो कि प्रधानमंत्री के नारे एक है तो सेब है के नारे से प्रेरित है। विदर्भ में इस बार बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद है, जहां किसान संकट और संविधान के मुद्दे पर अभियान के कारण पार्टी ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन किया था। अब दोस्तों सूत्रों का कहना है कि कपास और सोयाबीन किसानों को राहत देने से बीजेपी के हालिया कदम इस बार बेहतर मौसम और उपज का मौसम और संविधान का मुद्दा अपने रास्ते पर चल रहा है। इन सभी के महायुति के पक्ष में काम करने की उम्मीद है, क्योंकि ये सभी चीजें हरियाणा के चुनाव में भी महायुति के पक्ष में ही काम की थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन के पक्ष में ही काम की थी। इसके अलावा दोस्तों आरएसएस इस बार सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी हरियाणा में मिली थी और यहाँ पर भी मिलने की उम्मीद है। महायुति गठबंधन के कई बार के सांसदों के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा था, वो लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए आरएसएस ने बड़े जोश के साथ काम किया। सूत्रों ने दावा किया कि बीजेपी का अभियान कांग्रेस की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित और समन्वित रहा, जिसने सांठगांठ और पूंजीवाद के मुद्दे पर ध्यान फोकस किया। अभी दोस्तों जो फाइनल एग्जिट पोल का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी को 150 प्लस सीटें मिल सकती हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन 130 सीटों से नीचे सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे दोस्तों इस एग्जिट पोल पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.